सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं 12 जून से, और MA हिस्ट्री के भी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 19 जून से शायद। ओके, तो अभी मैंने MA हिस्ट्री का नाम लिया, तो इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि ये वीडियो सिर्फ MA हिस्ट्री वालों के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है। ओके, इसमें मैं आपको इग्नू की एक स्टूडेंट की, जिसके कि 78 मार्क्स आए हुए हैं। 78 मार्क्स इग्नू में आना काफी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मैं उस स्टूडेंट की आपको ओरिजिनल आंसर शीट दिखाऊंगी। ठीक है, उससे आपको और तरीका पता चलेगा कि आंसर आखिरकार लिखना कैसे है। ठीक है, तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 आपकी आ जाती है, आंसर्स को हेडिंग वाइज लिखिए, पैराग्राफ में नहीं। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्टली पैराग्राफ में लिख देते हैं आंसर को। ठीक है, कोई उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मीन्स भूमिका नहीं लिखी, बाद में कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, एंड में जो है कंक्लूजन भी नहीं लिखा, निष्कर्ष भी नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है कि डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं। ओके, इरिटेट और हो जाएगा चेकर। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और ऐसा हायर एजुकेशन में आंसर लिखने के तरीके जो होते हैं यही होते हैं। ठीक है, इवन CBSE बोर्ड में भी हेडिंग वाइज सॉरी पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं लिखना होता है। ठीक है, वहां भी हेडिंग वाइज ही लिखना होता है। ठीक है, टिप नंबर 2, क्वेश्चन में जितना पूछा है केवल उतना ही नहीं लिखना है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने CBSE बोर्ड के लिए यही आंसर राइटिंग वाली वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बोला था कि जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखना है, लेकिन हायर एजुकेशन में सीधा इसका उल्टा करना है एकदम। ठीक है, क्वेश्चन में जितना पूछा है सिर्फ उतना ही नहीं लिखना। ठीक है, आइड साइड का सारा लिखना है, बाल की खाल निकाल करके रख देनी है। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, जस्ट इमेजिन, तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें आप इतिहास बता देंगे कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि इतिहास हमें किन स्रोतों से पता चलता है। आप बताएंगे कि हमें ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से इतिहास के बारे में पता चलता है। और भाई, स्रोतों को बांटा गया है 2 पार्ट्स में। पहले हो गए पुरातात्विक स्रोत और फिर हो गए साहित्यिक स्रोत। फिर आप जो है पुरातात्विक स्रोतों को एक्सप्लेन कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, आप उसमें बता देंगे कि हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं, अ, बर्तन हो गए पुराने, या फिर कोई चीज हो गई, खिलौना हो गया, हड़प्पा सभ्यता का ऐसे ही पता चला था ना, पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक है, फिर आप वो पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एकदम। ठीक है, फिर साहित्यिक स्रोतों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। साहित्यिक स्रोत में आ गए आपके पुराण आ गए, वेद आ गए। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथ आ गए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ आ गए। ओके, तो आप इन सब को एक्सप्लेन करते चलेंगे, क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चन में जितना पूछा है आप उतना ही लिख दोगे तो 1 से 2 पेज में आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आंसर कितना लिखना है, 4 से 5 पेज का। तो 4 से 5 पेज आप कैसे लिख पाओगे, जब बाल की खाल निकालोगे। ठीक है, अब टिप नंबर 3 आपकी आ जाती है, हेडिंग, इम्पोर्टेंट वर्ड्स या पॉइंट और जो डेट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट जो वर्ड या पॉइंट है आपके, और जो डेट है उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, हाइलाइटर का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, हाइलाइटर का आप यूज करिए, जो आपकी मेन मेन हेडिंग है उनको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि चेकर को दूर से ही पता चल जाए कि आपने क्या हेडिंग बनाई है। क्योंकि देखो, इतने लाखों बच्चों की कॉपीज चेक होती हैं, तो वो पूरा नहीं पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। वो हेडिंग्स देख लेते होंगे कि किस प्रकार की हेडिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो आप अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाइए। ठीक है, टिप नंबर 4 आपका हो गया, राइटिंग को साफ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ी कोशिश करना। अब ऐसा भी मत करना कि साफ लिखने के चक्कर में आप क्वेश्चन ही छोड़ दिए। ठीक है, कोशिश करना, हो सके तो करना, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं।
टिप नंबर 5 है, लिखते समय कटिंग कम से कम करने की कोशिश करना। इसकी भी कोशिश कर लेना, होए तो ठीक, ना होए तो कोई बात नहीं, ठीक है? टिप नंबर 6 है आपकी, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है? देखो 5 क्वेश्चन्स आपको करने होते हैं, ठीक है? और आप अगर द 10 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन आपने 20-20 नंबर वाले 5 क्वेश्चन करे, ठीक है? और आपने जो है स्टार्टिंग के ही पहले या दूसरे आंसर लिखने में ही अपना सारा टाइम लगा दिया और बाद में बचा थोड़ा-सा टाइम, ठीक है? तो उसमें फिर आपको होगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। उसमें फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है, टाइम के चक्कर में। ओके, तो आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि भई मेरे को इतने टाइम में इतना क्वेश्चन करना है, ठीक है? मतलब कि मैं एक क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूँगा, ठीक है? इस तरीके से आप अपने अनुसार आपकी जो भी राइटिंग स्पीड है उसके अनुसार आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना, ठीक है? टिप नंबर 7, ओके, टिप नंबर 7 आपकी आ जाती है, फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है? फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं ये मैं आपको अभी आंसर शीट में मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? थोड़ा सब्र रखिए आप, ओके? अब चलिए देखते हैं ओरिजिनल आंसर शीट और मैं आपको उसमें दिखाऊँगी कि क्या-क्या उसमें माइनर-माइनर मिस्टेक्स की हुई हैं, ओके? आइए। जी, तो ये रही आपकी इग्नू की ओरिजिनल आंसर शीट। ठीक है? जिसमें कि इस स्टूडेंट को 78 मार्क्स मिले हुए हैं टोटल, देख लीजिए ये। संपूर्ण अंक लिखा हुआ है ना? 78 मार्क्स मिले हुए हैं जो कि इग्नू में काफ़ी बढ़िया मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है? और देखो इस पे डेट डली हुई है 12/2024 यानी कि जो दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि करंट का ही आप इसको मान सकते हैं। प्रोग्राम है MAHI, MA हिस्ट्री और सब्जेक्ट है MHI 106 हिंदी मीडियम में इन्होंने लिखा है अपना क्वेश्चन, ठीक है? अब आप ये मत समझना कि मैम तो एमए हिस्ट्री की आंसर शीट दिखा रही है, तो ये तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस वालों को भी आंसर इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है? अब चाहे वो अ, यूजी वाली पॉलिटिकल साइंस हो या फिर पीजी वाली पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है? या फिर सोशियोलॉजी, आपके जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उनमें आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक डाल दिया है कि खंड फर्स्ट, ओके? फिर इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़कर बताती हूँ क्या है, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मानव समाजों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, ठीक है? बस्तियों में मानव समाज के बारे में इसमें बताना है, ठीक है? तो देखो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है आंसर को, ओके? सबसे पहले इन्होंने भूमिका बता दी, ठीक है? कि भई हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में फैली प्राचीन व विकसित सभ्यता थी, ठीक है? प्रमुख स्थल इन्होंने बता दी कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल आदि इत्यादि, ठीक है? और भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इसके नगरों में निम्नलिखित 2 भागों में इसको बाँटा गया था, ठीक है? इसके नगरों को निम्नलिखित 2 भागों में बाँटा हुआ था, दुर्ग और निचला शहर, ओके? इस सभ्यता की निम्नलिखित विस्तृत जानकारी। ओके, इन्होंने पहले इंट्रो दे दिया अपने आंसर का, ठीक है? फिर इन्होंने बताना शुरू करा, यहाँ से अपना मेन आंसर इन्होंने स्टार्ट किया। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मानव समाजों की प्रकृति की निम्नलिखित चर्चा, ठीक है? पहले इन्होंने नगर के बारे में बताया, ठीक है? नगरों को इन्होंने ऐसे एक ये डायग्राम टाइप बना दिया, ओके? हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 पार्ट में बँटा हुआ है, दुर्ग और निचला शहर, ओके? फिर इन्होंने दुर्ग को एक्सप्लेन किया, फिर निचले शहर को इन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर इन्होंने दूसरी हेडिंग बनाई अपनी मेन हेडिंग आभूषण के बारे में, फिर उन्होंने आभूषण के बारे में बताया, फिर इन्होंने शवाधान के बारे में बताया, ठीक है? कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है? इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से बता रखा है पहले कि शासक, अभिजात और जो उच्च वर्ग यानी कि अमीर वर्ग के लोग थे उनका कैसे होता था शवाधान और जो आम और निम्न वर्ग के लोग होते थे उनका कैसे होता था शवाधान, ठीक है?
और फिर शव के साथ-साथ क्या दफनाते थे वो कब्रों में, ठीक है? ये बताया इन्होंने। ओके। फिर इन्होंने विलासिता की वस्तुओं के बारे में बताया। ओके। फिर व्यवसाय में विभेद या विभिन्नता पाई जाती थी, ठीक है? कि जो अमीर लोग थे वो क्या काम करते थे और जो गरीब लोग थे वो क्या काम करते थे, ये बताया। फिर इन्होंने कंक्लूजन दे दिया अपने आंसर का, ठीक है? 4 से 5 पेज का ही कराया इन्होंने अपना ये आंसर, और इनको ये देखिए आप 15 मार्क्स मिल गए, ठीक है? 15 मार्क्स इनको मिले हैं। फिर इन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1, और ये मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ क्या था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन हेतु विभिन्न स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका जो लेखन किया जाएगा, उसकी स्रोतों की चर्चा करनी है, उसके स्रोतों के बारे में बताना है। ठीक है, इसका जिक्र अभी मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले भी किया था। ओके, तो पहले इन्होंने वही अपना इंट्रो बता दिया, उसके बाद इन्होंने स्रोत बताने शुरू कर दिए, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, 2 तरीके के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो इन्होंने साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताया। ठीक है, वेद इन्होंने बता दिया। ठीक है, फिर चारों वेद का इन्होंने ऐसे ये डायग्राम टाइप बना दिया। ओके, फिर इन्होंने देखो ये ऋग्वैदिक काल के बारे में बता दिया। ठीक है, इन्होंने वही तरीका अपनाया है, बाल की खाल निकालने वाला। ठीक है, अगर ये टू द पॉइंट आंसर लिखते तो इनके मार्क्स जो हैं इतने अच्छे नहीं मिल पाते, जो इनको 78 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, देखो फ्लो चार्ट का जिक्र मैंने किया था, फ्लो चार्ट देखो ये होता है। ठीक है, हालांकि इन्हें ज्यादा बनाने चाहिए थे। ठीक है, सभी आंसर्स में इसका यूज करना चाहिए। अब पता नहीं इनके पास टाइम की कमी थी या फिर इन्होंने आलस किया बनाने में। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको हर क्वेश्चन में अपने बनाना। ठीक है, फिर इन्होंने देखो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ना, इसके लिए ये बना दिया इन्होंने। ठीक है, ये बता दिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट हेडिंग बनाई अपनी महाभारत को लेकर के, फिर इन्होंने महाभारत के बारे में बताया। ओके, फिर इन्होंने रामायण के बारे में बता दिया, पुराण के बारे में बता दिया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताया, जैन ग्रंथों के बारे में बताया, फिर वेदांत और उपनिषदों के बारे में बताया। ठीक है, और फिर एंड में इन्होंने लिख दिया अपना ये कंक्लूजन। ओके, और इसमें इनको मिले 16 मार्क्स। ठीक है, उस वाले में सिर्फ 5 मार्क्स कटे थे, 15 मिले थे। ठीक है, इसमें केवल 4 मार्क्स कटे हैं, 16 नंबर इनको मिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने बाकी आंसर्स भी लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या कमी की हुई है। ठीक है, अभी देखो आप, पहली कमी तो देखो यही है कि इन्होंने ये फ्लो चार्ट का यूज बहुत कम किया है। मेरे को लगता है पूरी आंसर शीट में सिर्फ यही किया है। तो आपको ये हर आंसर में इसका यूज करना है। ठीक है, हर आंसर में यूज कीजिए आप इसको। ओके, और दूसरी माइनर मिस्टेक इन्होंने की है, इसकी हेडिंग तो इन्होंने डाल दी ब्लॉक की। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ये जो इन्होंने आंसर बताया ना कि कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई उत्तर 3, तो इनको ये इधर नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ये वैसे माइनर मिस्टेक है, बट नहीं करे तो ज्यादा ठीक है। इनको यहीं पे जैसे ये इन्होंने ब्लॉक की हेडिंग डाली हुई है ना, इससे एक लाइन छोड़ के इन्हें यहाँ पे लिखना चाहिए था उत्तर 3। ठीक है, इधर फिर इन्हें अपना उत्तर स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, और इन्होंने हेडिंग्स को वैसे तो ठीक किया है इन्होंने, बड़ी हेडिंग डाल दी तो दूर से ही वो दिख रही है। ठीक है, बिना ध्यान दिए भी वो नजर आ रही है। लेकिन अगर कोई छोटी हेडिंग लिखता है, ठीक है, और बल्कि सेम पेन का ही वो यूज कर देता है, जैसे कि ब्लू ब्लू का ही या फिर ब्लैक ब्लैक का ही, और छोटे वर्ड्स में वो लिख देता है, इन्होंने तो खैर बड़े वर्ड में लिखी हुई है, तो वो क्या करे, वो ना हाइलाइटर का यूज कर ले। ठीक है, अब भाई बहुत से पेपरों में नहीं होता इतना टाइम कि बड़ा बड़ा ऐसे करके लिखे, नहीं मिल पाता टाइम। ठीक है, तो हाइलाइटर का वो यूज इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने मिस्टेक की थी, माइनर माइनर सी, इसलिए 78 इनको मिले। 85 प्लस भी इनके मार्क्स अदरवाइज जा सकते थे। ठीक है, और देखो एक बात और मेरी याद रखना। ठीक है, आपको जो है आंसर शीट एक ही बार दे दी जाती है, 25 से 26 पेज इसमें लगभग होते हैं, और इसी में ही आपको अपना पूरा आंसर लिखना होता है। ठीक है, सारे आंसर आपको इसी एक में करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा शीट का चक्कर इग्नू में नहीं है।
ठीक है? तो इसलिए आप पेजेज़ का मैनेजमेंट करके भी चलना, कभी आप जोश-जोश में 4-5 पेज की जगह भई 10-10 पेज लिख दिए एक ही आंसर में, आपको दोबारा नहीं मिलेगी फिर आपके क्वेश्चन्स छूट जाएँगे। ठीक है? तो आप इसका डिवाइड कर देना इसको कि इतने पार्ट में मुझे इतना आंसर लिखना है, इस वाले पार्ट में मेरे को इतना आंसर लिखना है। 25 से 26 पेज होंगे इसमें टोटल, ठीक है? दोबारा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को जो नए स्टूडेंट है इग्नू में, ठीक है? कभी उनसे भूल हो जाए, ओके? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाता है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है? जो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स करते हैं और उसको वो अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है? देखो आंसर को बिना सोचे-समझे लिखना शुरू कर देना, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि भई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसके बाद आप अपने दिमाग में पैटर्न बना लो कि किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर करो। बिल्कुल ही जल्दबाज़ी में करोगे तो क्वेश्चन में पूछा कुछ और होगा और आप लिख के कुछ और आ जाओगे, ठीक है? आप जानते हैं कि क्वेश्चन को घुमा-फिरा करके पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड करना है। ओके, विषय से हटकर आंसर देना, ठीक है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है जिस विषय के बारे में, उसी विषय के बारे में आपको लिखना है, उससे हटकर नहीं आंसर देना है, ठीक है? बहुत से सोचते हैं बना-बना करके कर देते हैं, नंबर मिल जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बना-बना के भी वही कर सकता है जिसने पढ़ा हुआ हो। अब किसी को हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिखने को बोल दिया जाए और हिस्ट्री उसको आती नहीं है और वो सोच रहा है बना-बना के कर दूँगा, तो वो नहीं कर पाएगा बना-बना के भी और बना-बना के कर भी देगा तो फ़ेल हो जाएगा। ठीक है? तीसरी गलती फ्लो चार्ट और डाटा का उपयोग ना करना। तो फ्लो चार्ट का यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है? इससे क्या होगा आपकी आंसर शीट की जो है जगह घिरेगी, ठीक है? उससे आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? फिर चौथी गलती आ जाती है वर्ड लिमिट का ध्यान ना रखना, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये बताई कि अ, आंसर शीट आपको केवल एक ही मिलेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, तो आप जोश-जोश में ज़्यादा बड़ा आंसर मत लिख देना, ठीक है? 24 से 25 पेज की या फिर 25 से 26 पेज की आपको आंसर शीट मिलेगी, उसी में ही आपको पूरा पेपर अपना लिखना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम लिखना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर राइटिंग दमदार करना, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएँगे अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी तो, ओके? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।